वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। 10 से 10-12 दिन के बाद एक वीडियो फिर से बनाना शुरू किया है। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो अभी जो वीडियो है जहां से हमने छोड़ा था क्लास 11 का चैप्टर 2 चैप्टर नंबर नेम इज फंक्शन। ये जी मेन और क्लास 11 दोनों के लिए कॉमन है। तो फिलहाल क्लास 11 का ही बेसिक है, उसके बेसिस पर जी के क्वेश्चन हम बाद में बनाएंगे। तो फिलहाल जितना तक हम जो फंक्शन के बारे में हम जान चुके उसकी कड़ी में नेक्स्ट जो ये फंक्शन, जिस फंक्शन के बारे में चैप्टर का नाम भी फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल देखो, पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एक्चुअली, ठीक। पॉली मतलब, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफाइन कैसे डिफाइन करते देखो लिखा है जो है डिफिनेशन जाना, डिफिनेशन भी जाना जरूरी है क्लास 11वीं के लिए। और अगर आपको कहीं कोई पूछे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, यू शुड नो। तो फंक्शन क्या है? एफ आर टू आर मतलब रियल वैल्यूज की बात है। इनपुट भी रियल है और आउटपुट भी रियल है, ठीक। इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एन शॉर्ट में इफ फॉर एवरी एक्स, ये साइन तो आप जानते हैं, ये साइन फॉर एवरी है, फॉर एवरी एक्स जो रियल है, ठीक। फंक्शन ये है y इक्वल टू एफ एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस बढ़ते बढ़ते an xn, ऐसा कोई फंक्शन का फॉर्मेट हो। कैसा फंक्शन हो? y इक्वल टू एफ एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में टर्म है an xn। ये जो होता है ये आपका है पॉलिनोमियल फंक्शन का एक फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें क्या देखना है, ये n जो है n पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव जो नहीं है, जैसे कि 2, 3, 5 ये सब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, माइनस नहीं, ठीक। और क्या ये a0 a1 ये सब जो कोफिशिएंट है x के, ये सब रियल वैल्यू है, ठीक। ऐसा कोई फंक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। यानी कि कैसा भी हो, जैसे कि एक फंक्शन है x क्यूब प्लस 4x, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। x टू पावर 6 माइनस 7x स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। y इक्वल टू 4x, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये यहां तक, यहीं तक टर्म हुआ, ये हो गया, आगे हो गया 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, इस तरह से ये डिग्री है। अगर ये आपको मैंने एक सेट किया है या ऐसा कुछ सेट है, एक एग्जांपल दिया 1 2 3 4 और यहाँ लिखा डिग्री। डिग्री तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं एक्स का हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, मैक्सिमम पावर कितना है? 3, यहाँ कितना? 4। यानी कि डिग्री 1 2 3 4 वाली ये आपकी क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई, डिग्री हो गई, अच्छी बात है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन के ऐसे फॉर्मेट होते हैं, स्ट्रक्चर होती है, डिग्री हो गया। अभी इसका ग्राफ, चूंकि हमको इस चैप्टर में जानना क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल जितना हो सके, फिर डोमेन और फिर रेंज, ये 3 बेसिक चीजें हमें इसमें जानना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको मैक्सिमम मिनिमम का भी काम आता है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम इसको उस मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब बताओ मैक्सिमम मिनिमम कहां से आ गया? चलो, ये डिग्री 1 है, इसका ग्राफ कैसा होगा? ये पहले वाला का एफ एक्स इक्वल टू 4x, ये तो सिंपल स्ट्रेट लाइन है, ऐसा मतलब दूसरे तरह से भी स्ट्रेट लाइन, जैसे ये x/2 भी हो सकता है, ये y एक्सिस x एक्सिस। अब दूसरा क्या है? देखो ये इसका ग्राफ कैसा? ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो गया पाराबोला, ठीक है। तो कैसा पाराबोला होगा? ये ऐसा पाराबोला हो गया, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। ये क्या है? मान लो ऐसा कर दिया, सपोज ऐसा कर दिया x एक्सिस y ऐसा। ये क्या है? एक्स क्यूब, क्यूबिकल फंक्शन है, ऑड नंबर। यहां गौर करना, यहाँ क्यूबिकल फंक्शन है, क्यूबिकल, और ये जो है ये ऑड है, यानी कि ऑर्डर जो है इसका कितना है? ऑड है। ये गौर करना है, ऑर्डर ऑड है। इसके ग्राफ किस तरह से? तो मोटा मोटी इसके ग्राफ कैसे होंगे मालूम है क्या? ऐसे ऐसे ऐसा, ठीक है। चूंकि क्यूबिकल फंक्शन है तो 3 जगह एक्स एक्सिस में देखो, ये इसको अगर आप 0 करोगे, मान लेता हूं एक्स स्क्वायर, समझो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको अगर 0 करोगे एक्स की कितनी वैल्यू होगी? अगर रियल है, ये तो अंदाज से दे दिया इक्वेशन, 3 वैल्यू है ना, 3 जगह कट करेगा। देखो 1 2 3, ये मैंने एक्स्ट्रा कर लिया, 1 1 2 3, इसको कैसे करना? यहां से शुरू करने का, 1 2 3, और ये ऐसा, ये इस टाइप के फंक्शन होंगे, इस टाइप का ग्राफ, ठीक। अब ये 4 डिग्री का क्वेश्चन है, इसका ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोला ऐसा ही होगा,
ठीक है, जरूरी नहीं कि पैराबोला हो, ऐसा ही नेचर होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये इधर इंक्रीजिंग होगा ऐसा, ये भी देखो यहाँ भी इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ इस साइड भी इंक्रीजिंग है, इस साइड भी, ये नेचर ऑफ ग्राफ है। तो ग्राफ को एक अलग से हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को, फिलहाल एक पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं, उसका और एक उसका मोटा मोटी ग्राफ। अब देखो ये 4 डिग्री इक्वेशन है ना, ये 4 जगह कट करेगा, तो उसको हम दिखाया नहीं, एक मोटा मोटी आपको दिखा दिया, इस टाइप का होगा। जरूरी नहीं कि पैराबोला हो, पैराबोला के अलावा, लेकिन यहाँ गौर करना, ये जो पावर है कोफिशिएंट, ये ऑड है और इवन है, इसके बेसिस पर हम जब पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर, उसमें रेंज निकालने का टेक्निक हम सीखेंगे, उसके बेसिस पर एक्चुअल ग्राफ को प्लॉट, ये एक मोटा मोटी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है मोटा। अब तो ग्राफ तो हो गया, चलो देख लिया। ये पक्का गौर करना कि ये कोफिशिएंट जो है ऑड है इवन है, इसके बेसिस पर ग्राफ को प्लॉट करना इट्स वेरी इजी। अभी ग्राफ के बाद इसका मुझे देखना है, ये ग्राफ मोटा मोटी ग्राफ है, ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन देखो इसका क्या है, डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, समझो ये कोई सा फंक्शन है, इसके डोमेन सब रियल वैल्यू है, तो डोमेन क्या है, आर, आर बोले तो रियल वैल्यू। रेंज क्या है, रेंज, रेंज, रेंज रियल वैल्यू होगा, लेकिन डिपेंड करता है कैसा फंक्शन पर, है ना। एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 2 3, इसीलिए एफ डोमेन जो है आर मतलब रियल नंबर, रियल, है ना। रेंज जो है डिपेंड्स ऑन फंक्शन, कैसा फंक्शन है उस पर डिपेंड करता है इसका रेंज निकालना, ठीक है। इस तरह से हम पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन है जिसको हम अभी देख लेते हैं, उस फंक्शन का नाम है रैशनल फंक्शन। क्या, रैशनल फंक्शन, रैशनल, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन जानते हैं, रैशनल नंबर आप जानते हैं ना, रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर of the type p divided by q such that q is not equal to 0 is a rational number। या रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल फंक्शन है, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन fx डिवाइडेड बाय gx, ये हो गया एक फंक्शन। ये दो फंक्शन का डिवीजन, ये क्या है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन समझो, ये दो फंक्शन का जो ऐसा डिवीजन है, ये क्या हो गया, एक रैशनल फंक्शन हो गया। तो ये मान लेते हैं ये रैशनल फंक्शन hx है, hx इक्वल टू ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेता हूं hx क्या है आपका, 1 डिवाइडेड बाय x फॉर रियल x, फॉर रियल x, इसका डोमेन क्या होगा, अब देखो लिख ही दिया, फॉर रियल x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, केवल जीरो नहीं होगा, यानी कि नहीं होगा जीरो ना, ये अगर आपका फंक्शन है इसका जीरो हो सकता है, अगर जीरो होगा तो 1 डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड, ठीक। इसको जीरो नहीं, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो जाएगा आपका, यहां लिखता है, इसका डोमेन हो गया आपका रियल वैल्यू, और केवल इसमें जीरो नहीं होगा, जीरो छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं। अब इसका रेंज कैसे होगा, इसका एक ग्राफिकल मोड करो। अब देखो जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाओगे, ये देखो ये ग्राफ इसका हम खींचने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 1 किया, मान लेता हूं 1 है ये एक्स, तो वाई की वैल्यू कितनी निकली 1, यानी कि ये 1 हो गया, यानी कि ये पॉइंट पे ये कट क्रॉस करेगा। फिर 1 और बढ़ाओ, 2 करो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मान लेते हैं 2 किया, सपोज ये 1 है ये 2 है, 2 किया तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि आधा हो जाएगा, यानी कि ये, यानी कि इसको एग्जैक्टली अगर आप ग्राफ से प्लॉट करोगे ऐसा ग्राफ होगा इस साइड, ठीक इसी तरह इसके अपोजिट में ऐसा ग्राफ होगा, ये इस टाइप का इसका ग्राफ होता है, ठीक। इसका यानी कि 1/x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये तो मैंने प्लॉट करने के लिए आपको दिखाया। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या लिखेंगे, रेंज में सारे वैल्यू होंगे, सारे वैल्यू, केवल जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही जीरो करोगे आप ना 1, ये ऐसे आपको नहीं ग्राफ बढ़ते जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। तो रेंज भी क्या होगा, सारे रियल वैल्यू, रेंज भी क्या होगा आर माइनस ये जीरो केवल नहीं होगा, जीरो कभी भी नहीं होगा, ठीक। यानी कि इसकी डोमेन भी होगी r-0 और रेंज भी होगी r-0। इस तरह से हमने क्या किया, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन, दो फंक्शन, दोनों फंक्शन का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक और दोनों का डोमेन और रेंज निकालने की टेक्निक हमने सीखा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको दे रहा हूं, जैसे कि y इक्वल टू दिया हुआ आपको 4x माइनस एक्स स्क्वायर, कह रहा है इसका फाइंड डोमेन एंड रेंज। मान लो ऐसा आपको एक दिया क्वेश्चन, मान लो, तो हम क्या करते हैं इसको आंसर में
हमको क्या निकालना, डोमेन और रेंज, और ये कह रहा है फॉर रियल एक्स, फॉर रियल एक्स यानी कि एक्स जो है, तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x हम कॉमन ले लिए, 4 माइनस एक्स, हुआ कि नहीं हुआ, है ना, y इक्वल टू 4x माइनस एक्स। इसको हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, x इक्वल टू 0 जो है, x इक्वल टू 0 है तो y क्या है, 0 है ना, 0 है कि नहीं, ठीक। और x इक्वल टू 4 है, ये देखो ये 4 पुट किया, x इक्वल टू 4 पुट किया तो y क्या निकला, x इक्वल टू 0 तो y हो गया 0, यानी कि एक ये पॉइंट से गुजरा। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो, और x की वैल्यू 4 से ज्यादा हो, मान लेते हैं 5, 6 लिया, x की वैल्यू 6 लिया तो क्या हो गया, 6 नहीं 2 लिया, 4 माइनस 2 इंटू 2 तो कितना हो गया, 2 और 4 में से तो गया 2, यानी कि ये देखो ये हुआ 0, ये हुआ 4, ये वैल्यू लिया मैंने 2 पर 2 लिया तो क्या हुआ, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू क्या निकली, 4, यानी कि ये 2 ये 4, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी निकली, 4 निकली कि नहीं निकली। तो कैसा ग्राफ रहेगा इसका, इसका ग्राफ रहेगा ऐसा, यानी कि ये भी क्या हो गया, पैराबोला हो गया, इन्वर्टेड पैराबोला हो गया, ये क्या हो गया, इन्वर्टेड पैराबोला हुआ कि नहीं। तो ये इसका ऐसा करके हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो इसके डोमेन क्या होंगे, डोमेन तो भाई सिंपल है, ऑल रियल वैल्यू, सारे रियल वैल्यू इसके डोमेन हो सकते हैं। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज देखो, रेंज मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी, देखो y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू मिनिमम ये ऐसा इस साइड पूरा नीचे हो सकता है, और ऊपर कितना हो सकता है, 4, ये 4 है ना y की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 4, यानी कि ऊपर की वैल्यू कितनी हो सकती है, 4, ठीक है ना, और नीचे की वैल्यू x की, y की वैल्यू ऊपर की जो वैल्यू है ये है, और y की नीचे की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ये ना माइनस इन्फिनिटी ना, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, यानी कि ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी 4। अब 4 एग्जैक्टली हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है एग्जैक्टली, तो ऐसा कर दिया, और माइनस इन्फिनिटी के जगह पर हम क्या करते हैं, ऐसा करते, ये हो गया, यानी कि इसकी जो रेंज होगी ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके ऐसा बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू 4 किया, फिर इधर से आपका नीचे, यानी कि y की वैल्यू यानी कि रेंज जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा नीचे, बढ़ते मैक्सिमम कितना होगा, 4। तो इस तरह से हमने इसका डोमेन और रेंज निकाल दिया, ठीक ना, इस तरह से हमने इस वीडियो को क्या कर दिया, बना दिया। ये क्वेश्चन आप देख लो, सीख लो, समझ लो। फिलहाल के लिए थैंक यू।